जा रहा ज़कात खाने वाला, वो जा रहा चंदे लेने वाला, ये चंदे वाले नहीं, खुदा की कसम ये जन्नत दिलाने वाले, ये जन्नत दिलाने वाले। जो बच्चे बाहर के रहते हैं वो लेकिन अपने भी मदरसों की टांगे खींच रहे हैं। मेरी समझ में बात नहीं आती कि ये हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। आज जो सरों पे टोपियां सलामत हैं ये मदरसे की देन है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत हैं ये मदरसों की देन है। अगर मदरसे ना होते तो तुम्हें कोई कलमा सिखाने वाला नहीं होता। आज जो तुम्हारे घरों के अंदर आपके इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ा जाता है ये मदरसे की देन है। इसके बावजूद भी हम मदरसों के दुश्मन बने बैठे, हम मदरसे बंद कराने पे लगे हैं। जैसे लॉकडाउन गुजरा, कुछ दीनदार लोगों ने चुपके से कुरान पढ़ाना चाहा, लेकिन गोश्त खा के अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले गद्दार, टोपी लगा करके अपने आप को कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कहलाने वाले जालिम, मदरसे के पड़ोस से फोन करके थाने को कहते थे कि हमारे पड़ोस में मदरसा खुला है, ये मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आई? तूने हुजूर के घर का भी ख्याल न किया? तुझे क्या लगता है तू मदरसे की मुखालफत करे और तुझे तीजा बख्शवा लेगा? तू कुरान को बंद करने की कोशिश करे, तुझे 40वां बख्शवा लेगा? खुदा की कसम बख्शिश तब मिलेगी जब मुस्तफा चाहेंगे और मुस्तफा उसे बख्शवाएंगे जो उनके घर से प्यार करे। बात है, सुभान अल्लाह नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें सोचना चाहिए। और सुन लें, जो भी इस तरह के जालिम समाज में हैं, कान खोल के सुन लें, तुम्हारे जैसे अगर हजारों भी पैदा हो जाएं, कुरान के बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अगर रब चाहेगा तो बच्चे मां के पेट से कुरान लेके पैदा होंगे। हाँ, आज ये क्या इनकी पावर है, औकात क्या जो कुरान मिटाने की बात करते हैं। जब अंग्रेजों का दौर था और पूरी हिंदुस्तान पर तसल्लुत था उनका, उन्होंने कसम खाई थी जहां भी हिंदुस्तान में कुरान के नुस्खे मिलेंगे, नुस्खे जो लिखे हुए कागजात में हैं, ये लिखा हुआ कुरान मिलेगा, हम इसको लेंगे दरिया में डाल देंगे, ताकि ना कुरान होगा ना कुरान पढ़ने वाले रहेंगे। ये अंग्रेजों की प्लानिंग थी। हर मदरसे पे जाके छापा मारा, कुरान लिया दरिया में डाला, मस्जिदों में गए कुरान लिया दरिया में डाला, खानकाहों में गए कुरान लिया दरिया में डालते चले गए। तलाश करते करते एक मजसूब की चौखट तक पहुंच गए, जाके कहने लगे बाबा क्या आपकी कुटिया में कुरान है कि नहीं? उन्होंने मुस्कुरा के कहा क्या करोगे कुरान का? कहा हमने कसम खाई है कि मुसलमानों की किताब कुरान को दुनिया से मिटा देंगे। कहा कैसे मिटाओगे? कहा जितने नुस्खे मिले हैं सबको उठा के दरिया में डाला है, हम जहां जहां कुरान मिलेगा उठा के दरिया में डालेंगे ताकि कल कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। इतना सुना जलाल आ गया अल्लाह वाले को। एक बच्चा सामने से गुजर के जा रहा था, आवाज थी बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा जी मुझे काम है, घर जा रहा हूँ। कहा बेटे क्या तुझे कुरान आता है? बच्चा कहने लगा नहीं, कभी मदरसे नहीं गया, कभी उस्ताद के पास नहीं बैठा, कभी कुरान देखा नहीं। आप फरमाने लगे बेटे ये कुरान मिटाने की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ये कुरान लेकर के दरिया में डालेंगे ताकि दुनिया से कुरान खत्म हो जाए। बच्चा देख के मुस्कुराने लगा। उस अल्लाह वाले ने कहा बेटे कुरान पढ़ के सुना। बच्चे ने कहा जनाब जब मदरसे नहीं गया तो कुरान कैसे सुनाऊं? एक निगाह अल्लाह वाले ने सर से पैर तक डाली, कहा कुरान पढ़ना शुरू कर। फिर बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, एक पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा ठहर बेटे, बच्चे को छुपाया, अंग्रेज की तरफ देखा कि सुनो तो सही, जो नुस्खे कागजों में है उन्हें तो दरिया में डाल सकते हो, जो इनके सीने में रखा हुआ है उस कुरान को कैसे निकालोगे? तो अंग्रेज ने कहा था जरूरत पड़ेगी तो सर काटते जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा तुम सर काट के मिटाते जाओगे, हम नजरें डाल के हाफिज कुरान बनाते जाएंगे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान,
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद भी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह इतनी माशाअल्लाह। आसानी से कुरान रुकेगा तो नहीं। अल्लाह अकबर, ये रब का कलाम है। अगर तेरा मेरा घर का लिखा हुआ संविधान होता तो 5 साल में बदल लेते, 15 साल में बदल लेते। 1400 साल बीत गए। जो नुक्ता 1400 साल पहले जहां था आज भी वही है। जो जबर 1400 साल पहले जहां था आज भी वही है। खुदा की कसम, ये कुरान यूं ही हम तक नहीं पहुंचा। हमारे इस समाज में कितने लोग ऐसे भी होंगे, बुरा ना मानना, ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। अगर अभी कड़वा लगे तो कल सच लगेगा। कितने लोग हमारे बीच ऐसे हैं, इन्हें पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं और देखते हैं बड़ी हिकारत की निगाह से, बड़ी हिकारत की निगाह से। ए बेटे पीछे हट, चलो हटो, तुम्हारा क्या काम। अच्छा, ये इतने नीचे हो गए, इनका कोई काम नहीं रहा। आज अपने हालात देखो आप, समझें। हमें मदरसे के बच्चे सिर्फ तीजे वाले दिन याद आते या 40वें वाले दिन याद आते। जब मैयत की बिरयानी बनती है तब ये कुरान वाले याद आते हैं। लेकिन जब बेटे का वलीमा हो तब कुरान वाले याद नहीं आते। जब बेटे की शादी हो तब ये कुरान वाले याद नहीं आते। पहली बात तो मदरसे के बच्चों की दावत होती नहीं, अगर कर भी दी जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। बच्चे बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं, कोई आया नहीं। इतना बड़ा प्रधान हो गया तू कुरान वालों से इंतजार करा रहा है। तेरी औकात क्या है? कितनी दौलत भी तेरे पास हो जाए, खुदा की कसम, अगर इनके सीने में कुरान की एक आयत है तो सारी जमीन की दौलत उठा के एक पल्ले में रख, कुरान का एक कलमा उठा करके दूसरे पल्ले में रख, सारे जमाने की दौलत कुरान के कलमे के बराबर नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ क्या रखा है कुरान वालों, क्या बात है भाई, सुभान उन्हें अल्लाह। जाना नहीं, इन्हें इनकी औकात आज नहीं कल कयामत में पता चलेगी। कयामत के दिन पता चलेगी इनकी शान क्या है। कयामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ। कयामत के दिन का मामला तो सुना ही है ना सबने, बड़ी ठंडी हवाएं चलेंगी हैं, ठंडी हवाएं चलेंगी। हाँ देखो तो अल्लाह सलामत रखे। सवा नेजे पे सूरज होगा, जमीन मिट्टी की नहीं, ये तांबे की हो चुकी होगी। भेजे खोल रखे होंगे हांडी की तरह, पसीने में लोग गोते खा रहे होंगे। ये कयामत का दिन होगा। ऐसे माहौल में अल्लाह हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। नसीब वाले नहीं होंगे वो जिन्हें अल्लाह तलाश कराए। आज दिखाने के लिए हज करने बंदा जाता हो, फिर अगर हाजी जी ना कहो तो नाराज हो जा, मुझे हाजी जी ने कही है। ये टाइटल के इतने दीवाने हम, जबकि कोई गारंटी नहीं हज करके आया कबूल हुआ कि नहीं। कहीं किसी का गला दबा के तो हज करने नहीं गया था, कहीं किसी की जमीन हड़प के तो हज करने नहीं चला गया था, कहीं किसी का हक मार के तो हज करने नहीं गया था। कुछ पता नहीं, लेकिन पूछ इन कुरान वालों की शान। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे, मालिक इतने बड़े मैदान में कुरान वालों की पहचान कैसे की जाएगी कि ये कुरान वाले हैं या गैर कुरान वाले हैं। अब क़यामत के दिन इनकी पहचान बताई जा रही है। रब फरमाएगा, जाओ जाकर के अहले महशर के मुंहों को सूंघो, जिनके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही होगी, वही वो कुरान वाले होंगे, वही इस्लाम वाले होंगे। वाह, सुभान अल्लाह सुभान इनके अल्लाह। चेहरों की बरकतें होंगी। और आज बंदा कह देता, वो बच्चे किसी ना किसी के घर पे खाना खाते होंगे, घर पे खाना खाते ना। अल्लाह उन घर वालों को सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को अपना मेहमान बनाया है। नसीब वाले हैं। और ये तो हर किसी के दस्तरखान पे रोटी भी नहीं खाते। हाँ, इसलिए कि इनकी ड्यूटी खाने की न मैं लगा सकता हूं, न कारी साहब लगा सकते हैं, न नाजिम साहब, ना शायर साहब, कोई नहीं लगा सकता। इनके खाने की ड्यूटी मदीने वाले मुस्तफ़ा लगाया करते हैं।
हुजूर लगाया करते हैं। मेहमान उनके हैं, किसके यहां खाएंगे ये मुस्तफ़ा फैसला करेंगे। अगर किसी के यहां खा रहे हैं तो मुकद्दर पे नाज करना, हुजूर ने तेरे घर का इंतखाब किया है। हाँ, और गारंटी के साथ कहता हूं, जिसके घर में बेबरकती हो, खाने में बरकत ना हो, कभी मदरसे वालों के पास आना, कहना एक बच्चे की ड्यूटी मेरे घर लगा दो, उसे 2 वक्त रोटी खिला, अल्लाह उसके सदक़े में तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये कुरान वालों की बरकत है। लेकिन हमने किन्हें वैल्यू दी? हमने उन्हें वैल्यू दी हजरत कि जो 1600 रुपए का जूता पहन के आता है, जो 28,000 का कोट पहन के आता है, 1800 का कैप लगा के आए, 1200 रुपए का चश्मा हो, 4000 की घड़ी हो, हम कहते हैं ये वीआईपी है। उसके लिए शादियों में टेबल लगे, इस पे वीआईपी बैठ के खाएगा। अगर कोई गरीब चला जाए, मदरसे का बच्चा चला जाए, नहीं नहीं बेटा तुम्हारा इंतजाम उधर है, यहाँ पे वीआईपी आ रहे हैं। कौन है तेरा वीआईपी? वो कि जिसे पेशाब करने का सलीका नहीं, उसे तूने वीआईपी कहा। जिसे खाने खाने का उसूल नहीं आता है, तूने उसे वीआईपी कहा। कि जिसका लिबास मुस्तफा जैसा नहीं, तूने उसे वीआईपी कहा। जिसका बदन मुस्तफा जैसा नहीं, तूने उसे वीआईपी कहा। जिसका चेहरा मुस्तफा जैसा नहीं, वीआईपी ये नहीं है जिसका कोट हजारों का है, जिसका लिबास लाखों का है। खुदा की कसम, वीआईपी वो नहीं होते जिनके लिबास कीमती होते हैं। वीआईपी वो होते हैं कि पैर में टूटी जूती होती है, मुस्तफा के अजीज हुआ करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक खुली मदरसे की करामत तुम्हें दिखाऊं। तैयार हैं? अभी थके तो नहीं है? अगर नारी नहीं थके तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई, मैं अगर बिहार बंगाल चला जाऊं वहां हंगामा हो जाता। और ये सोशल मीडिया वाले, ओ भाई इनकी हेडलाइन से भी बड़ा डर लगता है। आधी काट के आधी चिपका दें और वहीं आके फिर आती है सीबीआई। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुम्हें एक बरकत का बम दूं, तो सोशल मीडिया वाले, कैमरे वाले हेडलाइन डालेंगे, मुफ्ती साहब ने फला गांव में कौन सा बम दिया था। ना बरकत का लगाएंगे ही ना, कौन सा बम दिया। हाँ, तो ये जरा भाई, आप अगर कैमरे वालों अगर कुछ लिखा करो तो सच लिखा करो। खाली व्यूज के चक्कर में मुसीबतें न पालना। सुने मेरी बात, मैं एक खुली करामत मदरसे की बताऊं। आपके मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं ना? कितने बच्चे होंगे किबला? सारे बच्चे 100 बच्चे माशाअल्लाह। अल्लाह पूरे गांव वालों को सलामत रखे। और 15 बच्चे तकरीबन बाहर के। बहुत बड़ा इदारा भाई। इस वक्त आप जायजा तो लो, उत्तर प्रदेश में कितने इदारों में बच्चे हैं बाहर के। और बहुत बड़ा काम, 4 हाफिज कुरान। मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो इन बच्चों के माँ बाप है ना, मैं उनसे एक बात कहूंगा, पूरी जिंदगी अगर इनके उस्ताद के पैर धो के पियोगे ना, तो इस एहसान का बदला अदा नहीं कर सकते हो। और तलबा से गुजारिश करूंगा, मिंबर से लेके नीचे तक गौर से सुने प्यारे, जिंदगी में कुछ भी हो जाना, अपने उस्ताद का रास्ता मत भूल जाना। अपने उस्ताद को मत भूल जाना। इसलिए कि अगर दुनिया तुम्हें सलाम कर रही तो तुम्हारी औकात नहीं तुम्हें सलाम करे। ये जो तुम्हें सलाम दुनिया कर रही है, तुम्हारे उस्ताद की मेहनतों का नतीजा है। हाँ, लोग कहते हैं कि साहब वो मजलूम है, ये मजलूम है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा उस्ताद मजलूम है। एक बच्चे को कामयाब करने में सबसे ज्यादा मेहनत उस्ताद की लगती है। और उसे सिले में क्या मिला? या तो बच्चे के घर वाले ने 2-4 हज़ार रुपए दे दिए, या 100-200 रुपए एक जोड़ा दे दिया। ये दिया उसके 5 साल की मेहनत का सिला। फिर उसके बाद ना शागिर्द कुछ देगा, ना शागिर्द के बाप कुछ देंगे। खुदारा, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है, उनका ख्याल किया करो। उनका ख्याल किया करो जिन्होंने जिंदगी बदल दी। और अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो याद रखना, ये घट्टे रगड़ने से इल्म नहीं आता है।
इल्म जब भी आता उस्ताद की दुआओं से आया करता है। कोशिश करना इनका दिल